श्री भैराराम चौधरी अजय मैं आगे। सभापति महोदय बोल रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं साहब। हाजिर। प्रोसीड। माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी विधानसभा धोद को भी, जिन्होंने मेरे पे आशीर्वाद दिया और इस सदन में बोलने का मौका मेरी धोद की जनता ने दिया। और धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी राजस्थान की जनता को भी, जिन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनी। वैसे तो माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन बीता वो बहुत खराब बीता। पिछले 5 साल जो सरकार चलाई और उसमें जिस प्रकार से जनता के साथ में जो छलावा किया, जो धोखा किया, मैं सोचता हूं कि वो 5 साल इस राजस्थान की जनता के लिए एक काले अध्याय के रूप में ही माना जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा किसानों के साथ में, चाहे कर्जा माफी की बात हो, और उसी प्रकार से सबसे ज्यादा धोखा चाहे युवाओं के साथ में हो। क्योंकि जब एक गरीब का बच्चा जब अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाता है, चाहे वो जयपुर आता है चाहे दिल्ली जाता है, और जब परीक्षा पास में आती और परीक्षा देने के लिए जब वो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचता, तो वहां पर गेट पे ही सूचना मिलती कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। और एक बार नहीं 19 बार ऐसे पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुए हैं। और यही कारण रहा है कि इसीलिए ये अपनी सरकार को गंवा बैठे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, पैसे रखने के लिए जगह नहीं मिली, और यहां सचिवालय की अलमारियों में इन्होंने, क्योंकि बिस्किट खाने को ही नहीं मिलते, और इन्होंने सचिवालय की अलमारी में सोने के बिस्कुट छिपा कर रखे। मैं सोचता हूं कि ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा हुआ। जिस प्रकार से इन्होंने आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना रखा, और उस चिरंजीवी योजना में भी कोई भी सरकार यदि अपनी जनता को लाभ देना चाहती है, तो कम से कम ये तो सोचे कि भाई 6 महीने पहले या 7 महीने पहले तो शुरू नहीं करे। और जाते जाते जब इन्होंने कहा कि हम 25 लाख रुपए, माननीय सदस्य बात नहीं करे, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत उस रोगी का इलाज कराएंगे, केवल 25 लाख की घोषणा एक झूठी बात साबित हुई। और इसमें भी इन्होंने जो 10 फरवरी 2023 को चंद लोगों को ही सहायता दी गई। उसी प्रकार से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जब 2018-19 में जो सरकार छोड़ी थी, तो उस समय कर्जा केवल 3,11,30,076 रुपए थे। तीन लाख मैं देख के बोल रहा हूं, जो लिखा हुआ वही बोल रहा हूं। लेकिन आपने जो किया वो इसमें 5,79,000 करोड़ रुपए आपने छोड़े कर्जे के। और जब उस समय हमारी सरकार थी तो उन्होंने
केवल 40,300 रुपए प्रति व्यक्ति था कर्जा, और आपने छोड़ा तो उस समय 70,800 रुपए हो गए। कितना बड़ा, मैं सोचता हूं कि केवल और केवल कर्जा लो या सरकारी परिसंपत्तियां बेचो और झूठे वादे करो, यही क्या यार, झूठे वादों में भी पता नहीं आपने इतना कर्जा कैसे कर लिया, ये भी समझ में नहीं आता। बीच में ना बोला था माननीय सदस्य। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने इस राजस्थान का भट्ठा बैठाया है, वो कई सालों तक आपको माफ भी नहीं करेगा। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से हमने घोषणा पत्र बनाया था और जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के आधार पर ही जैसे ही हमारी सरकार बनी तो हम सबसे पहले 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा निभाया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि जो किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपए मिलते थे, अब आने वाले समय में वो 12,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा और माननीय मोदी जी का विजन कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बने, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे 17 विभाग जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता में जिस प्रकार से गरीब, असहाय, पीड़ित या मकान रहित जो भी व्यक्ति वंचित है, उन सब लोगों को 17 विभागों के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा भारत सरकार और राजस्थान सरकार ये अभियान चला रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बनी हो और चाहे राजस्थान में बनी हो, वो गरीब को गणेश मानकर ही सेवा करती है, और इसी का कारण है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी जो पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई है, उसमें भी, क्योंकि ये इसलिए है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 15,000 से लेकर और 3 लाख रुपए तक की सहायता या ऋण दिया जाता है। उसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, क्योंकि पूरा देश 22 तारीख को दूसरी दीपावली के रूप में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो पूरा देश दीपावली मना रहा था, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जैसे ही भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद में आते ही सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया। 1 करोड़ लोगों को सूर्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिए जाएंगे, उसी प्रकार से उसको बिजली दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल इस कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ में जो धोखा किया था, मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान का भट्ठा बैठाया है, अब हम सब लोग मिलकर इस राजस्थान को फिर से एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। ऐसा हम सब लोग यदि संकल्प लेंगे तो मैं सोचता हूं
कि आने वाले समय में ये राजस्थान 1 नंबर पे होगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रतन देवासी। बैठ जाओ आता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, चूंकि हम सारे माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए,